आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय जरूरी। जिलाधिकारी पौड़ी भूकंप राहत तैयारी को परखने हेतु पौड़ी जिले में व्यापक मॉक ड्रिल संपन्न। भूकंप को देखते हुए पौड़ी में मॉक ड्रिल का आयोजन। भूकंप की सूचना मिलते न्यू बस अड्डा स्टेजिंग एरिया से मैसमोर इंटर कॉलेज में भवन गिरने की खबर पर मेडिकल टीम, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस तुरंत मौके के लिए रवाना। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भवन के अंदर छात्र के मौजूद होने की आशंका जताई गई, जिसे देखते हुए रेस्क्यू टीमों को तत्परता के साथ भेजा। इसी बीच श्रीनगर स्टेजिंग एरिया एनआईटी मैदान से भी परस्वित गांव में भूकंप की सूचना मिली, जिस पर राहत और बचाव दल तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में बनाए गए नियंत्रण कक्ष में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया पूरे घटनाक्रम पर निगरानी बनाई हुई थी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किसी भी आपदा की वास्तविक स्थिति से निपटने की तैयारी को परखने के उद्देश्य से किया गया। राहत दलों की त्वरित पहुंच और समन्वय की क्षमता को माउंटेन रेस्क्यू सिस्टम के माध्यम से भी परीक्षण किया। डीएम ने स्वीकार किया कि अभ्यास में जो भी कमियां सामने आई हैं उन्हें भविष्य में सुधार कर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। श्रीनगर में मॉक ड्रिल के दौरान सूचना मिली कि भूकंप से कीर्तिनगर का पुल ध्वस्त हो गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने रुद्रप्रयाग और चमोली से आने वाले वाहनों को पौड़ी सबदरखाल देवप्रयाग मार्ग से डायवर्ट किया। इस क्रम में श्रीकोट स्थित विशाल मेगा मार्ट मॉल में सौर शॉर्ट सर्किट होने से लिफ्ट बंद हो गई, जिसमें 20 लोग फंस गए। राहत और बचाव दल ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये आज यहाँ पे पूरे स्टेट में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई और उसी के क्रम में जनपद पौड़ी में भी ये एक्सरसाइज की गई और उसमें 7 जगहें चिन्हित की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की का ये मॉक ड्रिल रखा गया था। जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आने का, कहीं पे पुल टूटने का, कहीं पे था हमारा कि फॉरेस्ट फायर लग गई। तो इस प्रकार से सभी की पूर्व में ब्रीफिंग भी की गई थी। एक टेबल टॉप एक्सरसाइज किया गया था 13 तारीख को। और आज जैसे ही सूचना हमारी प्राप्त हुई तो सभी लोग अपने अपने स्टेजिंग एरिया में और उसके बाद वहाँ से मौके के लिए रवाना हुए और उसका पूरा डिटेल्ड यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया गया। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही थी और स्टेट में भी ये जो हमारे मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को ऑब्जर्व किया गया। और इसके पश्चात अभी हमारे 4 ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए गए हैं जो इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे और उसमें और हम लोगों के द्वारा भी पूरा ये सभी कुछ देखा जा रहा है। तो उसमें जो भी हम लोग अभी शॉर्टकमिंग्स होंगी या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इन सभी को डीब्रीफिंग सेशन में इस पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। मॉक ड्रिल का यही पर्पज़ है कि हम उस सिचुएशन को करें मौके पर, और मौके पर कई बार करते समय ज़्यादा कमियां समझ में आती हैं। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं शायद ऑफिस में बैठकर, तब उतनी समझ में नहीं आती हैं। तो इसका पर्पज़ यही है कि जब वो एक्चुअली हमारी टीम्स मौके पर गई हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई या क्या इंप्रूवमेंट और हो सकता था या क्या रिसोर्स हम और मोबिलाइज करने की आवश्यकता है, कितने और ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता लगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों में की जो कमियां हैं या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको चिन्हित करके उसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सके, इस पर एक कार्य योजना फिर बनाई जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।